अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि सब ठीक ठाक और अपने अपने घरों में खुशबाश हों। तो अभी है जी रात का वक्त और मैं गूंद रही हूँ मैदा। मैदा मैं इसलिए गूंद रही हूँ कि सुबह संडे है और मैंने बनानी है हलवा पूरी। और हलवा पूरी के लिए जो है पूरियों के लिए मैं अभी मैदा गूंद के रख लूँगी। वैसे तो मैं सुबह ही गूंद लेती हूँ, चने भी सुबह बना लेती हूँ और हलवा भी। लेकिन आज मेरे बेटे ने सुबह जल्दी ज़रा काम से जाना था, तो उसको नाश्ता देना होगा, इसलिए मैंने जो आटा है वो रात को ही गूंद के रख लिया था फ्रिज में। और सुबह जो है नमाज के बाद मैंने फिर पेड़े बना के रख लिए थे, उसको बाहर निकाल दिया था तो वो थोड़ा सा ना सॉफ्ट हो गया था। सख्त हो जाता है फ्रिज में रखने से तो फिर पूरियाँ नहीं बेली जाती। लेकिन फिर मैंने उसको निकाल के बाहर रख दिया था और उसके पेड़े बना के थोड़ी देर छोड़े तो बहुत अच्छा सा ना सॉफ्ट हो गया और पूरियाँ बड़ी आसानी से बन गई फिर। और साथ ही मैं हलवा भी बना रही हूँ। हलवा जो है वो भी मैं अभी बना के रख लूँगी और सुबह जो है मैं बस सिर्फ उसको गर्म कर लूँगी। तो सिर्फ चने जो हैं वो मुझे सुबह बनाने पड़ेंगे। तो और पूरियाँ जो है वो फ्राई करनी होंगी। तो बाकी हलवा भी मैंने रात को ही बना के रख लिया था और आटा भी गूंद के रख लिया था। और चने भी मैंने रात को ही बॉईल करके रख दिए थे। तो वो क्लिप मैंने शूट किया था, पता नहीं शायद कहीं डिलीट हो गया मुझसे या मिल नहीं रहा अब मुझे, या शूट ही नहीं हुआ। तो अभी बस मैं हलवा बना रही थी और रेसिपी मैंने किसी चीज़ की नहीं दी, क्योंकि पहले भी मैं अपने चैनल पे हलवा पूरी और चनों की पूरी रेसिपी दे चुकी हूँ। तो अभी ये जी सुबह का वक्त, तो सुबह उठ के मैंने सारे जो पेड़े हैं वो बना के रख लिए थे ट्रे में, और उसके ऊपर प्लास्टिक रेप लगा ली थी ताकि वो ऊपर से सूखे भी ना और सॉफ्ट हो जाए। और हलवा जो है वो भी मैंने गरम कर लिया था और चनों को भी मैंने तड़का लगा लिया था, वो भी बना लिए थे। तो ऑयल जो है वो थोड़ा सा आपको गंदा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ी सी पूरियाँ मैंने पहले जो है फ्राई की थी बेटे के लिए। 2 बेटे जा रहे थे तो उनके लिए मैंने फ्राई कर दी थी, उनको मैंने नाश्ता दे दिया था। अब बाकी के जो बच्चे हैं वो उठ रहे हैं, तो उनको मैं पूरियाँ गरम गरम बना बना के दे रही हूँ और वो नाश्ता कर रहे हैं। तो ये काफ़ी दिनों से ना बड़ी बेटी फरमाइश कर रही थी कि हलवा पूरी बनाएं, आप हलवा पूरी बनाएं। तो बाहर से मंगवा के दे देती, लेकिन अक्सर हम जमील स्वीट से मंगवाते हैं तो वो पूरियाँ ना ठंडी हो जाती हैं आते हुए, तो वो टेस्ट नहीं रहता उनका जो फ्रेश बनती हैं। तो घर में तो फ्रेश फ्रेश बनती हैं, गरम गरम खाई जाती हैं। तो वो कह रही थी आप खुद ही बनाएं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी पिछले दिनों, तो मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इस तरह का कोई काम करूं। तो वैसे भी हमारा कुकिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है, फिर ये तो काफ़ी लंबा ही काम हो जाता है। तो खैर अब बना बना के मैं तो काफ़ी, मुझे ये मुश्किल नहीं लगता, बहुत आसानी से बना लेती हूँ। तो अभी बस मैंने बाकी की पूरियाँ बेल ली थी और सॉरी फ्राई कर ली थी, और चने भी गरम कर लिए थे और हलवा भी। और अभी हम जो बचे हुए थे बाकी बेटियां और बेटे जो अभी उठे थे, तो मैं भी और वो भी अभी नाश्ता कर रहे हैं। बाकी बच्चे कुछ पहले ही कर चुके थे और पूरियाँ इतनी माशाल्लाह सॉफ्ट और ज़बरदस्त सी बनी थी। तो पहले मुझसे होता था सख्त हो जाती थी, लेकिन अब ना बना बना के माशाल्लाह काफ़ी ट्रेनिंग हो गई, अब मैं बहुत अच्छी पूरियाँ बना लेती हूँ। और फिर उसके बाद चाय बनाई थी मैंने। तो मैंने और मेरी बेटी ने चाय पी, बाकी बच्चे नहीं पीते चाय। तो बस ये चाय वगैरह पीने के बाद फिर ये कुछ रोटियों के रुमाल थे, ये मैंने धोने थे। रोटियों के रुमाल कहते हैं हम, दस्तरखान भी कहते हैं इनको। तो इनको मैंने एक पतीले में ना पानी डाल के उसमें सरफ़ डाल दिया था, और अब इनको उसमें डाल के मैं चूल्हे पे रख लूँगी। तो ये पानी जो है अच्छी तरह गर्म हो जाता है तो ये फ़ौरन सॉफ्ट हो जाते हैं, और बस थोड़ा सा आप हाथ से मलो और बस खंगाल लो तो एकदम से ना साफ़ हो जाते हैं। क्योंकि अक्सर ऑयल वगैरह लग जाता है तो चिकनाहट होती है इनमें, तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाती है। तो जब तक वो हो रहा है तो मैं रुमाल पानी गर्म हो रहा था वो मैंने रख लिए थे, तो तब तक मैं मेहंदी भिगो दूँगी। तो ये मेहंदी जो है खुली मेहंदी थी, ये मैं कराची से लाई थी, जब लॉकडाउन से पहले मैं गई थी तो तब मैं लेके आई थी। तो ये बहुत अच्छी मेहंदी है, तो वो मैंने डाल दी। और साथ मैंने कॉफ़ी डाली, 1 टेबल स्पून मैंने भर के इसमें कॉफ़ी का डाल दिया था। और ये है सरसों का ऑयल है, तो ये सरसों का ऑयल है, लेकिन ये मैंने आपको जो बताया था हेयर फॉल के लिए ना, इसमें मैंने जड़ी बूटियाँ वगैरह डाली थी, तो ये वो वाला ऑयल है। आपके पास ना हो तो आप सिंपल ऑयल जो भी होता है सरसों का वो भी डाल सकते हैं बीच में। तो वैसे ये जड़ी बूटियों वाला था तो मेरे पास, तो मैंने यही डाल दिया। और अब इसको मैं भिगो के रख दूँगी। तो आज क्योंकि संडे का दिन है तो संडे के दिन ऐसे काम चलते रहते हैं।
सब मेहंदी लगा रहे होते हैं, स्किन केयर हो रही होती है, हेयर केयर हो रही होती है। तो सारे ऐसे काम संडे वाले दिन ही बच्चियों को टाइम मिलता है तो वो करती हैं। वैसे मेरी बच्चियाँ कुछ और इतना लगाती तो नहीं है, बस थोड़ी बहुत जो है, जो होती है ना होम रेमेडीज़, तो वो कर लेती हैं हेयर्स के लिए और स्किन के लिए। तो आजकल क्योंकि सबको बालों का बहुत इशू हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, तो इसलिए सभी ना ऑयल भी लगा रहे हैं। और ये ऑयल बहुत ही अच्छा है, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। आप 2-3 दफ़ा लगाएं, आपको ख़ुद इसका जो है रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा फ़र्क महसूस होगा। तो साथ जो है मेहंदी भी लगाई जाती है, तो बेटे भी लगाते हैं मेरे और बेटियां भी लगाती हैं, मैं भी लगा लेती हूँ। क्योंकि मेहंदी जो है ना बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है बालों के लिए, मेहंदी से बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने मेहंदी भी भिगो के रख दी थी। और यहाँ जो मैंने रुमाल रखे थे वो भी साफ़ हो गए तकरीबन। अब मैं इनमें थोड़ा सा सरफ़ और डाल के बस इसको थोड़ा सा हाथों से ना मल मल लूँगी थोड़ा सा, तो बस ये साफ़ हो जाएंगे। और फिर बस साफ़ पानी से खंगाल लूँगी। तो बस ये जी, ये काम भी हो गया साथ साथ। तो नाश्ता तो सबने इतना हैवी किया था, और वैसे भी हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेट करते हैं, तो इसलिए अब दिन को तो खाने का किसी का भी कुछ मूड नहीं था और ना बनाने का था मेरा तो इसलिए आज लंच में तो कुछ नहीं बनेगा। हाँ, अलबत्ता डिनर में बनाऊंगी। तो डिनर में आज मैंने बनानी है मटन कढ़ाई। तो पहले तो मैं ये काम वाम ख़त्म कर लूँगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने बाहर जाना है, मुझे कुछ काम था, मार्ट जाना है। तो बस फिर जी वहाँ चलेंगे और फिर वापस आके जो है मैं अपना खाना बना लूँगी। तो यहाँ जी ये सुबह 8 बजे तकरीबन काम वाली मेरी मासी आई थी, और उसने आके ये मशीन में पानी भी डाल दिया, सरफ़ भी डाल दिया। जब वो मशीन लगाने लगी तो बिजली चली गई। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बिजली जाती नहीं है, लेकिन पता नहीं आजकल क्या मसला है, हर दूसरे दिन ले जाते हो, पूरा आधा आधा दिन ना बिजली ही नहीं होती। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद फिर वो चली गई, और कपड़े उसने ऐसे ही बांध के इधर रख दिए कि जब बिजली आई तो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं वापस आ जाऊंगी। तो मशीन भी वहीं पड़ी है, कपड़े भी वहीं पड़े हैं। तो बिजली आ तो रही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आती है और थोड़ी देर बाद फिर चली जाती है। तो इसलिए मैंने उसको कॉल नहीं की कि वो आएगी तो फिर वैसे ही बेचारी बैठी रहेगी। बिजली तो सारा दिन यही आना जाना लगा ही रखा है उसने। तो आज सारा दिन तकरीबन ऐसे गुजर गया, बिजली आई ही नहीं। आ रही थी बीच में, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर चली जाती थी। तो कपड़े तो नहीं धुल सकते थे फिर इस तरह। तो बस वो सुबह की मशीन ऐसे ही पड़ी थी और कपड़े भी वैसे ही पड़े थे। तो अभी बस मगरिब पढ़ के मैं फिर बाहर आई थी, मार्ट जाना था मैंने। तो गाड़ी जो है हमारी वर्कशॉप में, क्योंकि उसको पता नहीं क्या है, 1 हफ्ते से खड़ी है वर्कशॉप में, तो वो ठीक नहीं हो रही अभी तक। तो बस अभी मैं बाइक पे जा रही हूँ बेटे के साथ। तो मुझे कुछ काम था, बस अभी चलती हूँ वहाँ। तो वो काम करके फिर घर जाएंगे इंशाल्लाह और खाना बनाएंगे। तो आई तो मैं यहाँ पे थी कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी नन की बेटी की शादी है, और उन्होंने यहाँ तकिए वगैरह देखे, उनको बहुत अच्छे लगे। तो तो काफ़ी टाइम से मैं पता कर रही थी, वो आ ही नहीं रहे थे। बस तब से वो कह रहे थे आ जाएंगे आ जाएंगे। तो आज फिर मैंने कहा जाके देखूं। वो पूछ रहे थे क्योंकि अभी शादी में कम ही दिन बाकी हैं। तो मैंने उनसे कहा भी आप कहीं और से देख लो, यहाँ तो पता नहीं आ नहीं रहे। तो वो कह रहे नहीं, यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं, उनको काफ़ी पसंद आ गए थे इस तरह के, कहीं और नहीं उन्होंने देखे काफ़ी जगह पे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो छोटे साइज़ में इतने अच्छे नहीं हैं, तो यहीं से आप देखो अगर मिल जाएं तो अभी इसीलिए मैं फिर जा रही थी। और आज खुशकिस्मती से जो है ना वो आए हुए थे तकिए और पिलो वगैरह जो भी हैं, गाँव तकिए और दूसरे तकिए और कुशन्स। तो आज वो आए हुए थे। खुशकिस्मती थी मेरी, लेकिन साथ ये बदकिस्मती थी कि आज मेरे पास गाड़ी नहीं थी। वैसे जब गाड़ी में जाती थी तब तकिए नहीं होते थे, आज जब बाइक पे गई तो तकिए थे। तो फिर मैं ला ही नहीं सकी, बस देखे मैंने। तो मैंने उनसे कहा मैं लेके जाऊंगी। तो यहाँ जब मैं आई तो लेने तो मैं तकिया आई थी, लेकिन यहाँ के जो मैंने डेकोरेशन आइटम्स देखे ना तो इतने प्यारे प्यारे थे माशाल्लाह। तो लेने तो मैंने नहीं थे, लेकिन वैसे ही मैं देखती रही कि बहुत ही प्यारे थे माशाल्लाह सारे ही ना।
तो बस अभी हम बाहर आ गए। कुछ मुझे जो घर की ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी, जैसे अंडे वगैरह ख़त्म थे, छोटी मोटी और चीज़ें, तो वो मैंने ले ली थी और बस अभी चलते हैं घर। तो अभी मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई। तो उसके लिए पहले मैंने कढ़ाई में प्याज डाल दिया ज़्यादा सारा, क्योंकि जो है ना, हमें कढ़ाई में ग्रेवी ज़्यादा अच्छी लगती है। बिल्कुल खुश खुश सी कढ़ाई हमारे घर में कोई भी पसंद नहीं करता। तो इसीलिए जो है मैंने पहले काफ़ी सारा प्याज डाल के उसको बस हल्का सा ना सॉफ्ट ही किया था, और फिर उसमें अदरक लहसुन पीस के डाल दिया। अब थोड़ा सा बस इसका को इतना पकाऊंगी कि बस उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, और फिर बाकी इसमें ना टमाटर और मसाले वगैरह डाल देंगे। तो टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें डाला है हल्दी डाली है, इसमें मैंने डाली लाल मिर्चें पिसी हुई, और सूखा धनिया पिसा हुआ डाला है, सफ़ेद ज़ीरा डाला है पिसा हुआ, और कुटी हुई लाल मिर्चें डाली और नमक डाल दिया। अब इसको मैं मिक्स करके और फिर इसको कवर करके पका लूँगी, ताकि प्याज टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। और कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाली हैं। तो अब इसको ना मिक्स करके अच्छी तरह कवर करके इतनी देर पकाऊंगी कि ताकि प्याज टमाटर जो है ना वो थोड़े से गल जाए। और मटन जो है उसको मैंने थोड़ा सा पहले ही ना बॉईल कर लिया था। तो बस ये अभी प्याज टमाटर ना थोड़े से पक गए थे। अब इसमें मटन डाल दूँगी और मटन डाल के इसको भूनूंगी, ताकि जो बाकी का ये मसाला है ना ये अच्छी तरह से पूरा गल जाए। तो जब थोड़ा सा बस ये अब मैंने मटन डाल के इसको फिर कवर करके पका लिया था। तो मसाला भी इसका तकरीबन गल चुका है, प्याज टमाटर वगैरह अच्छी तरह गल गए हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा भून के फिर मैं इसमें दही डाल दूँगी, और दही डाल के भी इसको थोड़ी देर और भूनूँगी। और फिर इसके ऊपर मैं कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और अदरक जो है बारीक कटी हुई वो डाल दूँगी, और थोड़ा सा दम दूँगी ताकि उसकी खुशबू अच्छी तरह से इसमें कढ़ाई में आ जाए ना। तो बाकी का फिर मैं दही डालते हुए बाकी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि हस्बैंड की कॉल आ गई थी, तो उनसे बात करने लगी थी। तो अभी ये बस मैंने कढ़ाई जो है वो फाइनल कर ली थी। तो ढेर सारी मैंने उसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें और अदरक जो है वो बारीक काट के डाल दी थी। तो अब इसको मैंने दम देने के लिए रखा हुआ था। तो बस कढ़ाई तैयार है, और साथ बच्चों ने फरमाइश की थी कि नान होने चाहिए, तो नान मंगवा लिए थे। तो बच्चे जो हैं वो दस्तरख़्वान लगा रहे हैं। तो बच्चों ने लगा लिया था दस्तरख़्वान वगैरह। तो कढ़ाई भी रखी हुई है, और जो सुबह के नाश्ते के चने थे वो भी रखे हुए हैं, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी बेटी जो है और सबसे छोटा बेटा जो है उनको ये चने बहुत ही ज़्यादा पसंद है, नाश्ते वाले। तो ये जो है अभी इन्होंने कहा हम अभी भी खाएंगे खाने में। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, मेरे फुल डे की रूटीन। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।